हद ही हो गई। ये हरक भी ना, एक टांग इसकी कमर में लटकी हुई है, फिर भी उसकी जवानी फूट रही है। फिट्टे मुंह, तो शर्म नहीं आती उसको जरा भी। ऐसे वरुण, रिपोर्ट में क्या लिखा है? कितने दिन का बच्चा है ये? दादी जी, रिपोर्ट तो मैंने नहीं देखी, लेकिन सुरभि ने देखी है। कह रही थी कि हाल फिलहाल का ही है। फिर तो ठीक है। वैसे नाचने वाली का बच्चा तो कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है कि नहीं पुत्र? एक बात तो तय है, ये बच्चा हरक सिंह का ही है, हैं? आपको नहीं लगता हर घर की एक ही कहानी है? नहीं मतलब अपने ही अपनों के दुश्मन हो जाते हैं। वही तो हुआ बेचारी प्रीतो जी के साथ भी। बेचारी के बुरे दिन क्या शुरू हुए, अपने ही परिवार वालों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब सिर्फ ती ही उनके सपोर्ट में खड़ी, और वो भी कभी कभी अकेली हो जाती है। इसलिए मैं सोच रही थी कि अब दी के पास आती जाती रहूंगी। सुरभि, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आने जाने में पैसे खर्च होते हैं यार, और मेरी सेविंग्स के पैसे हैं, ऐसे फिजूल में नहीं उड़ा सकते हम। सही कह रही। सुरभि, उत्तर प्रीतो, मैंने ना तुम्हारे कबर्ड में 23 तरह के अलग अलग परफ्यूम देखे। जैसे बलम जी दिन के हिसाब से चादर बदलते हैं, वैसे ही परफ्यूम भी बदलते हैं क्या? बताओ ना, तो मैं वही लगाऊंगी आज। अजीब हो, जो बात मैं पूछती नहीं हूँ वो खुद आके बताती हूँ बाय गॉड दी सो, और जो पूछ रही हूँ बार बार उस पर कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। पहले तो बड़ा शेरनी की तरह दहाड़ती फिरती थी घर में, चीजें तोड़ फोड़ करती थी। हाँ, ऐसे चुपचाप बैठ गई, क्या हुआ? पीकी बिल्ली बन गई? हाँ, वैसे ये तो होना ही था। जैसा कर्म करते हैं ना वैसे ही होता है। कर्म घूम फिर के आखिर वापस आता ही है। अब देखो कितना परेशान किया था तुमने अपने पति को। पहले पति को बेचारा घर छोड़ के ही भाग गया। चलो वो तो छोड़ो, अपना बेटा, उसे भी इतना तंग कर दिया कि सब कुछ छोड़ के किन्नरों के पास जाके रहने लगा। और बहू, वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा है बाय गॉड दी सो, कितना परेशान किया था तुमने उसे। अजीब ही हो प्रीत तो। और अच्छा ही है जो हो रहा है तुम्हारे साथ ये सब कुछ। एक बचे थे बलम जी, इतना परेशान किया कि वो बेचारे तंग आके मुझे ले आए यहाँ। लेकिन खैर अब वो खुश है। अब तुम क्या करोगी प्रीतो? कोई नहीं, अब तुम इसी तरह यहाँ पे बैठ के सोचती रहो कि आगे क्या करना है। मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, मैं तो जाके सो रही हूँ। प्रीतो, वैसे तुमने कुछ तो अच्छे कर्म नहीं, कोई एक अच्छा कर्म जरूर किया है बाय गॉड दी सो, जो तुम्हारी ये महान बहू तुम्हारे साथ है। किन्नर हुआ तो क्या हुआ? गुड नाइट। उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए मम्मी जी। चलिए अब सो जाइए, आइए। बैठिए। सोने की कोशिश कीजिए मम्मी जी, थोड़ी देर बैठ जा, अकेलापन खाने को दौड़ता है। तुझे पता है सोना,
जब तेरी और हरमन की शादी हुई थी मैंने मन्नत मांगी थी, तो मैं, हरमन और हरक जी हम वैष्णो देवी जाएंगे। लेकिन मेरी सच्चाई आपको पता चल गई। अब तो आपने मुझे मेरी सच्चाई के साथ अपना लिया है ना। अब आपकी हर मन्नत पूरी होगी। अब कैसे पूरी होगी? तुम मेरा परिवार ही तो नहीं मम्मी जी, जुड़ जाएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका परिवार जोड़ूंगी। माँ हमेशा कहती थी, सोनू तेरी जिंदगी में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, अंत में सब अच्छा ही होगा। और मेरी जिंदगी में तभी सब कुछ अच्छा होगा जब मैं आपकी बिखरी हुई जिंदगी को समेट पाऊंगी, आपकी खुशियां फिर से वापस आपको लौटा पाऊंगी। तू ये सब मुझे सिर्फ खुश करने के लिए कह रही है? नहीं, मेरी जिंदगी में हमेशा ऐसा ही होता है। हर मुसीबत के बाद जिंदगी में मेरी खुशियां लौटी हैं, और जब से आप मुझे मिली हैं मेरी जिंदगी में सब अच्छा ही अच्छा हुआ है। और मेरा यकीन मानिए मम्मी जी, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे मोहिनी, तेरी अदाओं की तो कमी नहीं है बाय गॉड दिसा, लेकिन ये अलग अलग खुशबुएं और भी ज्यादा अच्छी होंगी ना। प्रीतू ने बताया नहीं बलम जी को कौन सी वाली खुशबू ज्यादा पसंद है। वैसे प्रीतू के पास कलेक्शन तो बड़ा अच्छा है। ये लगा लेती हूँ, ये बड़ा अच्छा है। मैं क्या, कैसे मिजाज कैसे हैं आपके? मैं ये कह रही थी कि अब ना हमारी जो ये प्यार की कहानी है ना, ये अलग अलग खुशबुओं से रोज महकेगी बाय गॉड दिसा, लेकिन एक खुशबू हमेशा सेम टू सेम रहेगी, हमारे आने वाली खुशियों की। हाँ जी, हमारे बच्चे की। क्या हुआ? माफ कीजिएगा, मैं नहीं हुआ क्या है? ये कुछ अजीब सी कुछ है। नहीं रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रुक। क्या है? तुझे एक बात बतानी है। बोल, टाइम नहीं है, जल्दी बोल। वैसे तो तेरे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है मुझे, ओह, लेकिन तूने वो कहावत सुनी है, मजबूरी में गधी को भी माँ बनाना पड़ता है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बोल। जब तू और भाई साहब फिल्म के लिए निकले ना, उसके बाद चीची ने पंखे से लटक कर सुसाइड करने की कोशिश की। हाँ, ये तो हरमन ने उन्हें बचा लिया। ओह, वैसे तो तेरी भी शक्ल देखने का मुझे कोई शौक नहीं है, पर कभी कभी मुंह खोलती है तो थोड़ा अच्छा खोल लेती है। और हाँ, अपने भाई साहब को मत बता देना, नहीं बताओगी तो फायदे में रहोगी। मेरा फायदा मैंने पता है। ये तो कांड हो गया। मतलब प्रीतो अब नाटक करने लगी। मोहिनी बेटा कुछ कर, बुद्धि को पता चल गया तो कहीं ऐसा ना हो पगली प्रीतो के प्यार में उसका दिल पिघल जाए। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं। मुझे इतनी इजाजत, तू ही मेरा
हरमन जी। बोलो। जी वो सोच रही हूँ सुबह सुबह कुछ जरूरी बात पूछनी थी जी। यार सौम्या, सुबह सुबह मत शुरू हो जाओ यार। जरूरी है जी। पूछूं? पूछो। आप तो जानते हैं कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप तो पढ़े लिखे हैं। आप जानते हैं उस टेस्ट को क्या कहते हैं जिससे माँ की पेट में किसका बच्चा है वो पता किया जा सके? सौम्या, मैं पढ़ा लिखा हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। पर आप सब कुछ जानते हैं जी, मुझे पता है। बता दीजिए ना क्या? डीएनए टेस्ट बोलते हैं उसे। अब ये मत पूछने लग जाना कि कहाँ होता है, कैसे होता है, वो सब नहीं पता है मुझे। एक और बात कहूँ जी? हाँ, तुम्हें तो कोई रोक सकता ही नहीं। वो मोहिनी जी के जिस अस्पताल में वो टेस्ट हुए थे, आप चलेंगे मेरे साथ? बस वो क्या कहा था आपने? डीएनए। हाँ, डीएनए पता करना है जी उनका वहां से। आप चलेंगे ना? बिल्कुल नहीं। अब मुझे यही काम रह गया है कि बाप बच्चे पैदा करे और मैं पता करूं बच्चा किसका है। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं। तुम्हें जाना है, तुम अकेले जा सकती हो। मैं नीचे आपका इंतजार करूं। आप आना चाहे तो आ जाइएगा जी। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, तुम अकेले ही जाना।